सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। चैत्र नवरात्रों में देवी का पूजन करते हुए ये एक सावधानी जरूर बरतिए कि जब भी आप माँ दुर्गा का पूजन करते हैं, पूजन हवन आरती के बाद आप जब भी मुड़ के मंदिर से बाहर निकलते हैं या उस कमरे से जहाँ देवी पूजन चल रहा है बाहर निकलते हैं, तो आपके शरीर का सीधा अंग सीधे शरीर के हिस्से से क्लॉकवाइज मुड़ के बाहर निकलिए, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। या फिर आपको इसका पता ही नहीं चलता है तो आप फिर पहले नवरात्रि से विशेष ध्यान रखिए कि जब भी माँ के मंदिर से पूजन करने के बाद या फिर उस कमरे में जहाँ देवी स्थापना है, आप क्लॉकवाइज बाहर निकलिए, हाथ जोड़ते हुए, पीठ दिखाते हुए नहीं, क्लॉकवाइज हाथ जोड़ के बाहर निकलिए। और एक विशेष ध्यान ये रखिए कि आप दुर्गा की मूर्ति के साथ या उनकी फोटो नव दुर्गा की आप स्थापित करते हैं, उनके साथ एक गणपति जरूर रखिए मूर्ति के रूप में, जिनकी की सीधी सूंड हो, या फिर एक सुपारी लेके उस पे 7 बार मूली को बांधना है, उसको गणपति के रूप में जरूर स्थापित कीजिए। इसके अलावा रामनवमी भी पड़ती है चैत्र नवरात्रा में, तो राम दरबार का, जिसमें कि राम सीता सिंहासन पर बैठे हों, ऐसा एक छोटा सा अगर कहीं से फोटो मूर्ति आपको मिल जाती है, उसको भी आप जरूर स्थापित कीजिए, क्योंकि चैत्र नवरात्रा में ही राम जी का जन्म भी होता है, रामनवमी। तो आपको प्रथम दिन से ही उनको भी एक छोटे से मूर्ति के रूप में या तस्वीर के रूप में स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा विशेष ध्यान रखिए, प्रथम द्वितीय तृतीय नवरात्रा जो है माँ सरस्वती के लिए समर्पित होता है। बल बुद्धि विद्या, व्यापार वृद्धि, संतान वृद्धि, जीवन संघर्ष में अपने शत्रुओं से सदैव हम सफल और अपराजित रहें, ये प्रार्थना करते हुए देवी से आप 3 दिन सरस्वती के रूप में भोग, पूजन, हवन, आरती करेंगे। और हरे वस्त्र का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जैसे कि जो पाटा है उसको जो है पूर्व दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर आप रख सकते हैं, जिसपे कि हरा वस्त्र बिछाइए। और माँ को इन प्रथम 3 दिन के जो नवरात्रे हैं, इनमें हरे वस्त्र का, हरी चुनरी का आप ज़्यादा प्रयोग कीजिए, हरा फल चढ़ाइए। और जो 9 दिन उनके विशेष भोग चढ़ते हैं, साथ में वो चढ़ाना बिल्कुल नहीं भूलना। तो पान जिसमें बहुत ज़रूरी होता है, तांबुल जिसको बोला जाता है। मेरे YouTube के चैनल में ही आप देखेंगे, अगर कोई बहुत ज़्यादा पूजन या सप्तशती पाठ नहीं कर पाता है, तो मैंने सप्तशती का बहुत ही छोटा सा पाठ दिया है, जो मात्र 1-1.5 मिनट का है। उसको करके भी पूरे सप्तशती का फल पा सकते हैं। बस आपकी भावना बहुत सच्ची होनी चाहिए। और इसके अलावा 9 दिन 9 तांबुल चढ़ाने जरूरी है। ये नहीं कि प्रथम दिन आपने तांबुल चढ़ा दिया। पानी वाले नारियल की स्थापना कीजिए, कलश स्थापना कीजिए, जो को भी आप जो है अपना जरूर स्थापित कीजिए, अच्छी सी रेत या मिट्टी लाकर शुद्ध जगह से। इसके अलावा आपने जो भी भोजन व्रत खोलते हुए आप खाते हैं, तो उसमें एक मिष्ठान होना चाहिए, तो वो देवी को जरूर आप भोग लगाइए। और थोड़ा थोड़ा टुकड़ा लेके एक कटोरी थाली में रख के शाम को जब आप हवन करते हैं, तो प्रत्येक भोजन का कुछ कुछ अंश, प्रत्येक हवन जो प्रतिदिन होता है शाम को या दिन में, जब भी आप सप्तशती का पाठ या कोई कहानी या कोई भजन करके करते हो, उस हवन में आपने जो प्रसाद के रूप में व्रत खोलते हुए खाया है, तो भोजन उसका थोड़ा थोड़ा अंश आप जो है जरूर माँ को चढ़ाइए, हवन सामग्री के साथ मिला के। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती के जो भी अध्याय हर दिन पढ़े जाते हैं, वो हर अध्याय एक मनोकामना पूर्ति के लिए होता है। इसकी ज़्यादा जानकारी आप मेरे से फ़ोन करके आप जो है संपर्क करके मुझसे प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा दुर्गा सप्तशती अगर नहीं हो पाती है, मैंने ये भी बताया है कि मैंने बहुत सी ऐसे यूट्यूब अपने चैनल्स में छोड़ रखा है कि जिनको आप सुन के जो है पूरा सप्तशती का फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग में जो जीवन मनुष्य आज जी रहा है उसमें बिल्कुल भी इतना समय नहीं होता कि 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के कोई ठीक से अपना सप्तशती का पाठ कर पाए निरंतर, फिर शाम को कर पाए, क्योंकि सभी का एक व्यस्त जीवन हो चुका है, मशीनरी वाला जीवन हो चुका है। तो उस समय 4-5 शब्दों में या 10-12 लाइनों में दुर्गा सप्तशती का पूर्ण फल मिल पाए, ऐसा मैंने अपने पिछले कई यूट्यूब के चैनल्स मेरे जो हैं उनमें आप जो है सुन सकते हो और कर सकते हो। इसके अलावा 9 कन्याएं अगर आपको अंतिम दिन नहीं मिल पाती हैं प्रसाद बांटने के लिए या दक्षिणा देने के लिए, तो 3 कन्याओं से भी ये व्रत विधि पूर्ण मानी जा सकती है। पर यह है कि आप पूरी श्रद्धा और सच्ची भावना से कीजिए जो भी कार्य करते हैं। जय माँ दुर्गा की, जय माँ भवनों वाली की।